नवरात्रि साल में 4 बार आती है ना। रामनवमी वाले नवरात्रि में ऐसा खास क्या है? रामनवमी इस नवरात्रि में ही क्यों हम मनाते हैं? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत नघामा, सकल लोक पावन विश्रामा। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं रामचरितमानस में कि भगवान का जो जन्म का तिथि है वो नवमी तिथि है। अच्छा। नवमी तिथि मधुमास, मधुमास का अर्थ हुआ चैत्र का मास। बसंत ऋतु में चैत्र का जो महीना है उसको मधुमास कहा गया है। पुनीता पवित्र, पवित्र चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में अभिजित मुहूर्त में, अभिजित मुहूर्त करीब करीब वही दोपहर में 11:30 से 12:30 के आसपास प्रतिदिन मिलता है। तो उस अभिजित मुहूर्त में भगवान का प्राकट्य हुआ और जब भगवान का जन्म हुआ उस समय चूंकि पूरी पृथ्वी पर रावण का इतना अत्याचार बढ़ गया था कि सभी लोग त्राहि त्राहि कर रहे थे, तो भगवान का प्राकट्य हुआ तो लोगों में खुशियां छा गई। और तब से आज तक, ये त्रेता की घटना है, त्रेता से लेकर कलयुग के करीब 5200 वर्ष बीतने वाले हैं। अभी तक पूरे भारत में कुछ ही पर्व हैं जो पूरे भारत में, भारत के कोने कोने में मनाया जाता है। उसमें से एक महत्वपूर्ण पर्व है रामनवमी। रामायण से जुड़ा हुआ एक प्रश्न जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है इवन फॉरेन कंट्रीज में। एक कैरेक्टर है रामायण में परशुराम, जो कि महाभारत में भी थे। तो इनके ऊपर कुछ बताइए कि ये रामायण में भी थे और फिर महाभारत जो इतने सालों बाद हुआ तब भी थे। भगवान के ही अवतार हैं परशुराम जी, जो हैं नारायण जी के जो दशावतार का वर्णन हम लोग करते हैं, तो भगवान के ही अवतार माने गए हैं। राम जी से पहले वाला अवतार जो है भगवान का, वो परशुराम के रूप में है। तो परशुराम जी जमदग्नि महर्षि के पुत्र थे और सहस्रा अर्जुन नामक जो राजा था, उस समय वो है वंश का क्षत्रिय राजा था और उसने अपने अत्याचार से, माने राजा देखिए जिसके पास सत्ता आती है किसी के पास भी, आज के ज़माने में कोई छोटा सा पद पा जाता है तो उसी पद के घमंड में वो दूसरों को बहुत छोटा समझने लगता है। तो जब वो राजा थोड़ा बलशाली हुआ तो उसने अत्याचार करना शुरू किया और परशुराम जी ने उस राजा को ही नहीं बल्कि उसके जैसे अत्याचारी क्षत्रियों का समूल विनाश कर दिया। ये परशुराम जी का मुख्य चरित्र है। ऐसा बोला जाता है 21 सालों तक ये 21 बार इस पृथ्वी को छत्राणी मुक्त बनाया है। 21 बार, 21 बार का मतलब क्या होता है? 21 बार 21 टाइम्स, मतलब 21 पीढ़ियां मार दी। हाँ, वो दरअसल सभी को नहीं मारते थे, उनके कुछ कंडीशंस थे। जो धर्म को मानकर चलने वाले राजा थे, ऐसे राजाओं को उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। अन्यायी अत्याचारियों के ऊपर ही उनका फरसा उठा। फरसा धारण करते थे। फरसा को ही परशु कहते हैं, संस्कृत शब्द है परशु। राम ही उनका भी नाम था। तो परशुराम भगवान के ही अवतार हैं और ये महेंद्र गिरी पर तपस्या करते थे। ये राम जी के त्रेता युगीन अवतार के बहुत पहले के अवतार हैं। अच्छा। तो जब भगवान राम का अवतार हुआ और वो 12 वर्ष के हो गए और उनको मांग कर जब विश्वामित्र जी ले गए और मिथिला में उन्होंने जब धनुष को तोड़ दिया तो धनुष टूटने पर जो प्रचंड ध्वनि हुई, तब जाके परशुराम जी वहाँ पर प्रकट हुए और फिर राम जी के साथ उनका संवाद हुआ है। जब उनको पता चला कि अब भगवान का दूसरा अवतार भी प्रकट हो गया है, तब पुनः फिर रामायण में उनका वर्णन प्राप्त नहीं है।
फिर महाभारत में उन्होंने भीष्म को शिक्षा दी है। तो भगवान के अवतार हैं परशुराम जी, उनका यही महत्व है।